वेलकम बैक टू माय चैनल खाने की आरज़ू। आप सभी ने बाहर बेकरी शॉप्स, पेस्ट्री शॉप्स, कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट्स में इस तरह के फैंसी से डोनट्स देखे होंगे, खाए होंगे। बच्चों की तो ये बहुत पसंद की चीज़ है, बहुत पसंद करते हैं। एक्चुअली मैंने भी ये वीडियो खासकर हमारे घर में जो मेरे भांजे भांजियाँ थे, उनकी बहुत सी फरमाइश थी कि हमें डोनट्स खाने हैं, तो इसीलिए बहुत ही पीछे लगे थे वो मेरे। तो सोचा चलो बना भी दूँगी और वीडियो भी शूट हो जाएगा। तो ये डोनट्स जो हैं वो हमने एगलेस डोनट्स बनाए हैं, यानी कि बिना अंडे के। और इस पूरे वीडियो में मैंने इसके ग्लेज़ की भी रेसिपी शेयर की है। ग्लेज़ मतलब क्या होता है कि ये जो सिंपल प्लेन डोनट आप देख रहे हैं उसके ऊपर एक शाइनी सा एक शुगर कोटिंग होता है, तो वो ग्लेज़ की रेसिपी, साथ ही में जो चॉकलेट वाले डोनट्स आपने देखे वो चॉकलेट के ग्लेज़ की रेसिपी, वो सारी भी मैंने इस वीडियो में शेयर की है। तो वीडियो को पूरी तरह बिना स्किप किए देखना ताकि आपको सारे डिटेल्स, टिप्स और ट्रिक्स आसानी से और अच्छे से समझ आएँ। तो चलिए बिना देरी के रेसिपी को स्टार्ट कर सकते हैं। आप देखेंगे इस क्लिप में कि कितना परफेक्ट सा हमारा फ्लफ़ी सा डोनट बना है, और इस रेसिपी के सारे डिटेल इंग्रेडिएंट्स जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बड़े से बोल में मैंने 3/4 कप यानी कि 120 मिली के करीब दूध लिया है। मेजर्स का पूरा ध्यान रखिए, परफेक्ट होने चाहिए। उसके बाद इसमें हम 3 चम्मच के करीब पिसी हुई चीनी मिलाएंगे। अब मैं इसमें ईस्ट का इस्तेमाल करूँगी क्योंकि हम ये डोनट्स एगलेस बना रहे हैं। तो अगर आपको स्पेसिफ़िकली मुझे बताना है तो मैं आपको ये दिखा ही देती हूँ कि ये ब्लू बर्ड कंपनी का एक्टिव ड्राई ईस्ट आता है। गौर करना, एक्टिव ड्राई ईस्ट ही हमें इस रेसिपी में इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये ईस्ट जो है उसको हमें ज़्यादा देर तक फॉर्मेंट करने के लिए रखने की कोई ज़रूरत नहीं होती, ये अच्छे से एक्टिवेट हो जाता है। ये जो पैक आता है वो करीब आई गेस 40 रुपीज़ के करीब कुछ होता है, और 25 ग्राम का ये पैकेट होता है। और जैसे इसमें लिखा है कि आधा किलो मैदे में हमें पूरा पैकेट का इस्तेमाल करना है, लेकिन मैंने फ़िलहाल ऐसे नहीं किया है। मैंने सिर्फ ये पैकेट से आपको दिखा रही हूँ। फ्लैट चम्मच हमें 2 यूज़ करने हैं, यानी 2 फ्लैट टेबल स्पून ऑफ एक्टिव ड्राई ईस्ट का हमें इस्तेमाल करना है इस पूरी रेसिपी में, इससे ज़्यादा नहीं करना है। उसके बाद हमें इसे अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर के लिए, लगभग एक कहें कि 5 मिनट के लिए साइड में रख दें। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि दूध जो मैंने लिया था वो गरम करके हल्का ठंडा हुआ दूध था, बहुत गरम नहीं था। उसके बाद जैसे आपने देखा कि मैंने छना हुआ ये मैदा लिया जो कि है 500 ग्राम, लेकिन अभी इस स्टेज पे मैं इसमें सिर्फ मिला रही हूँ 450 ग्राम। आप आगे जाके आपको समझ आएगा कि मैंने वो क्यों रखा। इस तरह थोड़े थोड़े बैचेज़ में हमें मैदे को मिलाना है। 50 ग्राम मैंने ऑलरेडी साइड में निकाल के रख दिया था। अब थोड़ा टेस्ट के लिए मैं इसमें मिला रही हूँ 1/4 चम्मच के करीब नमक। नमक से क्या होता है कि कोई भी मीठी चीज़ जो होती है उसको अच्छा खासा एक टेस्ट आता है, मतलब बहुत सा शुगरी नहीं लगता। फिर उसको मैंने मिक्स किया चम्मच से, और अब इस स्टेज पे इसमें मिला रही हूँ 2 चम्मच के करीब फेंटा हुआ दही। लेकिन दही बिल्कुल भी खट्टा नहीं इस्तेमाल करना है, जो फ्रेश दही होता है उसी का इस्तेमाल करना है। अब मैं हाथों की मदद से इसको अच्छे से गूंद लूँगी। हाथ अच्छे से धो लें और इसको गूंदना स्टार्ट करें। अगर आपके पास नीडिंग मशीन हो तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 से 4 मिनट बिल्कुल इस तरह से खींचते हुए आटे को हमें नीड करना है। अब आप देख के कहेंगे कि ये आटा तो बहुत चिपचिपा है, कहीं दूध या दही तो ज़्यादा नहीं हुआ, तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। ये देखिए आटा जो है वो धीरे धीरे करके अच्छा सा एक उसको बाइंडिंग आना स्टार्ट होगा। बिल्कुल स्ट्रेची सा हमारा डो फिलहाल तो रेडी है। अब इस स्टेज पे मैं इसमें मिला रही हूँ 2 चम्मच के करीब ये सॉफ्ट बटर। अब सॉफ्ट बटर मतलब क्या कि मैंने बटर को थोड़ा बाहर रखा था रूम टेम्परेचर पे, जब तक कि ये अच्छा खासा सॉफ्ट ना हो। हमें मेल्टेड बटर नहीं चाहिए, सॉफ्ट बटर चाहिए, इस पर गौर करना। अब इस तरह से जैसे आप देख रहे हैं हमें और 3 से 4 मिनट इसको अच्छे से गूंदना है, मतलब उसको खींच कर अच्छे से गूंदते जाना है। आप धीरे धीरे देखेंगे कि आटा जो है वो भी थोड़ा थोड़ा सख्त होना, यानी कि डो फॉर्म में होना आना स्टार्ट हो गया है। अब आप देख सकते हैं ये फ़िलहाल की हमारी कंसिस्टेंसी है आटे की। तो अब जो 50 ग्राम बचा हुआ मैदा है वो हमें ऐड करना है। अब आप कहेंगे कि ये पहले क्यों नहीं किया, तो पहले इसलिए नहीं किया क्योंकि मैदा जब हम अच्छे से उसको गूंदते हैं तो जैसे वो स्ट्रेची होता है तब हम उसको गूंदते हैं तो हमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगानी पड़ती और वो अच्छे से गूंदा भी जाता है। अगर वो सख्त सा हो पहले ही तो वो गूंदने में बहुत हमें मेहनत लगानी पड़ती है, आपके हाथ भी दर्द होंगे
और वो सही से इतना अच्छा उसमें स्ट्रेच भी नहीं आ पाएगा। तो अब गूंद के मेरा हो गया 3 से 4 मिनट। अब इसको 5 मिनट के लिए हल्के एक डैम्प क्लॉथ यानी कि गीले कपड़े में हमें इसको ढक के रख देना है। उसके बाद 5 मिनट के बाद आपको दिखा रही हूँ कि डो किस तरह से परफेक्टली हमारा एक्टिवेट हो गया है। उसके बाद प्लेटफॉर्म जो क्लीन है हमारा, उस पर थोड़ा सा हमें आटे को डस्ट कर लेना है और अब फिर से हम इस आटे की थोड़ी सी गुनाई करेंगे। अच्छे से इसको गूंदना है अगेन 3 से 4 मिनट के लिए। इस सारे रेसिपी की जान है इस आटे के गूंदने के प्रोसेस में, क्योंकि जितना हम उसको अच्छे से नीड करेंगे उतने ही हमारे डोनट्स जो हैं वो बिल्कुल बढ़िया से बनेंगे। तो आप देख सकते हैं जो पहले स्ट्रेची आटा लग रहा था अब क्या बिल्कुल भी लग रहा है? तो नहीं, बिल्कुल परफेक्ट हमारा डो रेडी है। तो अब इस स्टेज पे हम उसको लगभग 8 इक्वल पार्ट्स में कट कर देंगे। तो इस तरह से 8 पार्ट्स में मैंने उसको कट कर दिया है। अब जैसे मैंने पहले आपको कहा था कि ये आटा जो है वो हमें इस तरह से अच्छे से अंदर टक इन करते हुए उसके इस तरह के पेड़े या बॉल्स बना लेने हैं। कहीं से भी उसके क्रैक्स वगैरह ज़्यादा नहीं रहने चाहिए। ऐसे डस्ट किए हुए प्लेट में आप वो आटे के बॉल्स को रख सकते हैं। अब प्लेट में इस तरह का कोई पार्चमेंट पेपर या बटर पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा सा आटा छिड़क कर भी उसके ऊपर हम ये बॉल्स को रख सकते हैं ताकि वो बस चिपके ना, मतलब वो जो प्लेट का सरफेस है उस पर ना चिपके। अब मेरे पास ये पेपर था तो मैंने उस पर इसको रख दिया है। तो इस तरह से एक एक हम रख देंगे और अब हमें उंगलियों की हेल्प से ही उसको थोड़ा सा फ्लैटन कर लेना है। ज़्यादा एकदम फोर्स लगा के नहीं करना है, हल्के हल्के हाथों से ही हमें उसको फ्लैट कर लेना है। देखिए बिल्कुल ये थिकनेस हमें रखना है हमारे ये डोनट के बॉल्स का। तो इस तरह से रखने के बाद फिर आगे की स्टेप हम करेंगे जो कि है उसको थोड़ी देर के लिए उसका प्रूफिंग करना है। इसको टेबल प्रूफिंग कहते हैं। तो इसके लिए हमें उसको लगभग 45 मिनट्स कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे तक एक ड्राई नैपकिन से कवर करके छोड़ देना है। 1 घंटे बाद आपको दिखा रही हूँ कि आप देख सकते हैं कि हमारे ये जो डोनट के बॉल्स हैं वो बिल्कुल परफेक्टली पफ अप हो गए हैं, यानी कि अच्छे से फूल गए हैं। तो अब मैं इस तरह के नोज़ल का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके पास नोज़ल ना हो तो आप बस उंगली से ही उंगली को थोड़ा आटा लगा के उसमें उंगली घुसेड़ के थोड़ा उसमें होल कर सकते हैं। लेकिन बेटर होगा अगर इस तरह का कोई आपके पास नोज़ल वगैरह हो, उससे आप बिल्कुल परफेक्ट सेंटर में आपको प्रिक करना है, थोड़ा सा उसको हिलाना है और बाहर निकालना है। तो इस तरह से हमारे डोनट्स जो हैं वो भी बनके रेडी हैं। अब मैं इसका ग्लेज़ की तैयारी कर रही हूँ क्योंकि डोनट्स फ्राई करने के पहले ही ग्लेज़ रेडी होना ज़रूरी है। तो एक बोल में मैंने 3 से 4 चम्मच जो है वो चीनी ले ली। ये हमारा बेसिक ग्लेज़ है, यानी कि शुगर ग्लेज़ जिसको बोलते हैं। उसमें 1 चम्मच हमें दूध मिलाना है और साथ ही में 2 से 3 ड्रॉप वनीला एसेंस या एक्सट्रैक्ट के मिलाने हैं। और फिर इसको अच्छे से हमें मिक्स करना है जब तक कि चीनी जो है वो सही से मेल्ट ना हो जाए। तो मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारा क्लासिक शुगर ग्लेज़ जो है वो बिल्कुल रेडी है। अब तेल को मैंने थोड़ा लो फ्लेम पे गरम करने रखा था पहले ही। आप थोड़ा सा उसमें आटा देख सकते हैं, तो वो इसलिए क्योंकि पहले बच्चे बहुत एक्साइटेड थे तो मुझे डोनट्स उनको पहले ही उसमें फ्राई करके देने पड़े ये शूट करने के पहले। तो तेल का आप टेम्परेचर देख सकते हैं कि बहुत ही मैंने लो रखा है, बिल्कुल भी उसको हाई ना करें। ऐसे ही थोड़े थोड़े बबल्स आने चाहिए। एकदम से अगर आप डालेंगे ना गरम तेल में तो डोनट्स को बाहर से तो कलर आ जाएगा लेकिन अंदर से पूरे कच्चे भी हो जाएंगे, वो मतलब कच्चे रह जाएंगे और वो बिल्कुल भी ऐसे पफ अप यानी कि फूलेंगे नहीं। तो लगभग 2 से 3 मिनट एक साइड और उसके बाद पलट के 2 से 3 मिनट एक साइड, और वो भी लो से मीडियम फ्लेम पे ही हमें उसको तलना है। मतलब कुल मिला के 6 से 7 मिनट हमें लगे इस डोनट को इस तरह के परफेक्ट कलर और शेप में फ्राई करने के लिए। आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट सा कलर है, सभी तरफ से ये कलर है गोल्डन सा और कहीं से भी ये डोनट फ्लैट नहीं है। आप देख सकते हैं कि हमारा डोनट जो है बिल्कुल फ्लफ़ी क्रिस्पी बाहर से और अंदर से बिल्कुल ही सॉफ्ट सा रुई जैसा, ऐसे ये बनके रेडी है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये ऑयली भी नहीं है ज़्यादा। अब इसको हम शुगर ग्लेज़ से अच्छे से कोट करेंगे। तो शुगर ग्लेज़ को एक बार मिक्स करके इस तरह से उसमें डिप करके हमें इस डोनट को जो है वो ग्लेज़ कर लेना है। और उसके बाद आप जो चाहें, मतलब अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप जैसे साइड में ये देख रहे हैं शुगर स्प्रिंकलर्स उसको कहते हैं, मतलब इस तरह के कलरफुल शुगर स्प्रिंकलर्स
मार्केट में मिलते हैं वो स्प्रिंकलर्स हमें इस पर अच्छे से फैला देने हैं। बस ये एक लुक अच्छा देता है, लेकिन ये ऑप्शनल है। अब सेकंड रेसिपी जो है वो है चॉकलेट ग्लेज़ की। उसके लिए 2 टेबलस्पून मैंने डार्क कंपाउंड चॉकलेट लिया, उसमें 3 टेबलस्पून थोड़ा हल्का गर्म दूध मिलाया और साथ ही में 1 टेबलस्पून कोकोआ पाउडर। उसको भी अच्छे से मिक्स करना है और गर्म दूध है तो इसको मेल्ट होने में लगभग 5 मिनट लगेंगे। जब ये मेल्ट हो जाए तो उसी तरीके से जैसे हमने पहले किया, डोनट को उसमें हाफ एक तो आप डिप करें, या तो अगर पूरा चाहें तो पूरा भी डिप कर सकते हैं। तो मैंने इस तरह से डोनट्स को भी उसमें अच्छे से कोट कर लिया चॉकलेट ग्लेज़ में, और अगेन इसके ऊपर मैं शुगर स्प्रिंकलर्स ऐड कर रही हूँ। ये बस लुक बहुत अच्छे देते हैं, बाकी इसका ऐसे टेस्ट में कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। तो देखिए अब इसको हमें लगभग, ये सिर्फ चॉकलेट डोनट्स को हमें फ्रिज में 5 मिनट के लिए सेट होने देना है ताकि चॉकलेट सही से सेट हो जाए। तो देखिए हमारे बेकरी स्टाइल डोनट्स बिल्कुल रेडी हैं। कोई भी नहीं कहेगा कि ये डोनट्स आपने घर पे बनाए हैं, इतने बढ़िया लगते हैं। अगर बच्चे खाएंगे तो बच्चों को तो यकीन ही नहीं होगा कि घर में भी इतने बढ़िया से डोनट्स बन सकते हैं। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी बात आपको समझ ना आई हो, वैसे मैंने पूरी कोशिश तो की है, लेकिन फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दे सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि वो कन्फ्यूजन को दूर कर सकूँ। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना और मुझे बताना कि ये रेसिपी कैसी बनी। वीडियो पसंद आए हो तो इसको लाइक करना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना, और उनको ये डोनट्स बना के भी ज़रूर खिलाना। ऐसी और रेसिपीज़ के लिए चैनल से जुड़े रहें, और उसके लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का प्यार और सपोर्ट बहुत मायने रखता है। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।